कहते हैं खुशियों पर सभी का हक होता है। खुशियाँ अमीरी गरीबी नहीं देखती। कुछ लोग दूसरों को खुशियाँ देकर खुश होते हैं, कुछ इसी अंदाज में। समाज सेवी परमार्थ पद सेवा समिति संस्थापक एवं महासचिव राजकुमार उप्रेती जी ने अंतिम पायदान पर बैठे बच्चों के बीच अपनी शादी की सालगिरह मनाई तथा उन्हें अपने हाथों से भोजन भी खिलाया। ये वो बच्चे हैं जो सड़कों से कूड़ा बीनना भीख मांगते थे, लेकिन आज जब उनके हाथों ने कलम थामी तो शहर भर का प्यार उन पर उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर पूर्वी लोकसभा के सांसद रहे स्वर्गीय श्री बी.एल. शर्मा, प्रेम जी की पुत्री निवेदिता शर्मा प्रेम, भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य जगतपुरी विस्तार RWA अध्यक्ष चरणपाल जी, पूर्व निगम पार्षद शिवदत्त हरित जी भी उपस्थित रहे। देखिए, मैं हूँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में और मैं आपको दिखा दूँ कि काली मंदिर है। बहुत ही प्राचीन जाना माना ये मंदिर है और यहीं पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए तमाम यहाँ पे आपको बच्चे दिख जाएंगे। सड़कों पर रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं और सड़कों पर ही घूमते रहते हैं, कूड़ा कचरा उठाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। कि शादी की सालगिरह है, कई लोग होता है कि शादी की सालगिरह होटल में जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ मनाते हैं, लेकिन शादी की सालगिरह जो है उप्रेती जी इन बच्चों के बीच में क्यों मनाना चाह रहे हैं? हाँ, नमस्कार। मैं राजकुमार उप्रेती परमार्थ पद सेवा समिति हम लोग चलाते हैं। इसमें संस्थापक मेरे को बनाया गया, मैंने परमार्थ पद सेवा समिति बनाई। तो हमारा उद्देश्य था परमात्मा को पाना, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करी जाए, क्योंकि इस मनुष्य को, इंसान को अगर परमात्मा तक जाना है तो परमात्मा की प्राप्ति करके परमात्मा पर जाना ही पड़ेगा। आजकल के ज़माने में लोग दुनिया को रिझाने में लगे हैं। दुनिया को रिझा के कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप अपने कान्हा जी, अपने बांके बिहारी, अपने परमात्मा को आपने रिझा लिया तो संसार में सब कुछ आपके साथ होगा। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए हमने परमात्मा बनाया और आज मेरी शादी की सालगिरह है। आज मेरी शादी को 33 साल पूरे के 34वां साल लगा। तो मैंने सोचा, लोग होटलों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, मॉलों में जाते हैं, रेस्टोरेंटों में पैसा खर्च करते हैं, तो मेरे को अनुभूति हुई कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है। तो और ख़ास करके जो बच्चे होते हैं, बचपन जो होता है वो लड़कपन होता है, ना उसमें कोई छल होता है, ना कपट होता है, ना कोई राग होता है, ना कोई द्वेष होता है, और बच्चों के अंदर ही भगवान का रूप होता है। अब मैं अगर सोचूं कि आज मैं भगवान को भोग लगाने जाऊं तो कहाँ जाऊं, तो भगवान को भोग लगाने के लिए मैंने एक सोच हुई कि मैंने कहा जो गरीब बच्चे अनाथ हैं इनको हम लोग पढ़ाते भी हैं। हमारी बिटिया है सोनिका है, वो उसको पढ़ाती है, निःशुल्क पढ़ाते हैं बच्चों को। हम जितना हो सकता है हम बच्चों के लिए करते हैं। तो और उस बिटिया के साथ मिलकर हमने आयोजन करा कि हम इसमें बच्चों को जन्मदिन आज मनाएंगे, वो एनिवर्सरी मनाएंगे, तो हम बच्चों के बीच मनाएंगे। आज हमने इनके लिए स्नैक्स का, चाय पानी का प्रोग्राम जो रखा वो बच्चों के लिए रखा। हमारी जो संस्था के अंदर हमारी संस्था के जो हम लोगों ने संविधान बनाया उसमें हम गरीब कन्याओं की शादियां करवाते हैं निःशुल्क साल भर में एक बार। इस बार कोरोना काल की वजह से इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए हम, तो अभी आगे संस्था का वो चल रहा है, भागवत कथा कराने का आयोजन चल रहा है। जो गरीब बेचारे असहाय सड़कों पे मर जाते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, उनके भी क्रियाक्रम के लिए हमारी संस्था काम करती है। जो वृद्धों को परेशान करा जाता है, बूढ़े माँ बाप बुजुर्गों को परेशान किया जाता है, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। आगे हमारी वृद्धाश्रम बनाने की भी योजना है। और जो उत्पीड़न महिलाओं को करा जाता है, घर में महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है, उसके लिए भी हम काम करते हैं। और पर्यावरण के लिए भी हम लोग काम करते हैं, वृक्षारोपण वगैरह के लिए हम लोग काम करते हैं। और हमारे कई संस्था के विषय हैं। तो हमारा विषय है कि नर सेवा नारायण सेवा। नर की सेवा अगर करी जाए तो नारायण की सेवा होती है। क्योंकि मैं भी बीच में हरिद्वार गया, वृंदावन गया, मैं चिंतन करता हूँ, चिंता नहीं करता। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ भिखारी भी दिखाई दिए, रिक्शे वाले भी दिखाई दिए, सब लोग दिखाई दिए। तो मैंने चिंतन किया कि अगर हरिद्वार आने से ही, डुबकी लगाने से ही पाप खत्म हो जाते हैं तो यहाँ भिखारी क्यों हैं? भिखारियों को नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने यही निर्देश दिया है कि जो तू करेगा सो पाएगा, तेरा किया तेरे सामने आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही पूजा है। इसलिए हम कर्म को प्रधान मानते हुए हम अपने कर्मों पे चलते हुए, इसीलिए हमने परमार्थ पथ का निर्माण किया और परमार्थ पथ पे चल रहे हैं। और यही हमारा आज हमने प्रोग्राम किया, ये बच्चों को भोग लगाना, परमात्मा को भोग लगाना है, उसको भोग लगा रहे हैं हम लोग। और अपने जीवन को आगे
और हमारा अच्छा बन सके, हम आगे और आगे जा सके, इस संस्था को आगे लेके जाए। हमारा इसमें है एम्बुलेंस चलाना, वृद्धाश्रम बनाना है, और मतलब कि कई हमारी योजनाएं हैं, इसमें हम लोग काम करते रहेंगे। बाकी मैं लोगों से यही आह्वान करूंगा, आइए हमारी संस्था जुड़िए। हम अपना मोबाइल नंबर भी दे देंगे आपको, जिसने हमसे कांटेक्ट करना है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आके जुड़िए, जिसने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, क्योंकि इस धरा का सब इस धरा पे धरा ही रह जाएगा। हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे, तो उन कर्मों को प्रदान करने के लिए हम लोगों ने संस्था बनाई है। अच्छा सर, परमात्मा सेवा समिति जो आप बता रहे हैं, ये कब से आपने चालू करी है, कब से इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है? अभी परमात्म पथ को चलाते हुए तो हमें पहले हम इस संस्था को नर सेवा नारायण सेवा के नाम से चलाया करते थे। हमारे बीच में हमारे आचार्य योगेश शास्त्री जी हैं, तो हमसे जुड़े। उन्होंने कहा कि उप्रेती जी, इसकी संस्था का जो नाम है परमात्म पथ रखिए। तो परमात्म पथ हमने पिछले साल इसको रखा, और पिछले साल 2020 फरवरी से हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हम लोग चला रहे हैं। वैसे हम कार्य 16-17 साल से कर रहे हैं, सामूहिक विवाह करते हुए हमें 16-17 साल हो चुके हैं। हम हर्ष विहार, रामनगर, दिलशाद गार्डन और योजना, हम कई जगह इन कार्यक्रमों को पहले कर चुके हैं। वो बच्चे अगर इनको निखारा जाए तो ये एक चमकता हुआ हीरा बन सकते हैं। तो मेरा यही मुहिम है, मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कमल उगता है वो कीचड़ में उगता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चे अछूत हैं, हम ये कह सकते हैं ये बच्चे सितारे हैं आने वाले टाइम के, अगर बस इनको थोड़ा सा गाइडेंस दिया जाए। तो बस इसी माध्यम से मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू किया है, जिसमें मैं अपने गुरुजी लोगों से मिली हूँ और उनके साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस मुहिम को आगे चलाएंगे और अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे, जिससे हम समाज का कल्याण और सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। हमारा यही उद्देश्य। और जितने भी सदस्य हैं उन सबको बहुत बहुत मेरी बधाई, बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो जैसा कि नाम है परमार्थ, तो उसी के हिसाब से बहुत ही एक परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं जो कि समाज में अंडर प्रिविलेज जिनको कहते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं और जो इन चीज़ों से वंचित रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये सभी बहुत मेरे भाई लोग बधाई के पात्र हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के इनका, जब मैंने सुना कि ये सामूहिक विवाह करवाते हैं उन बच्चियों का जिन बच्चियों के माता पिता समर्थ नहीं है उनकी विवाह करवाने के लिए। तो इससे बड़ा और कार्य क्या हो सकता है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा होती है। तो परमात्मा और कहाँ है, यही है, इन्हीं के बीच में है परमात्मा। क्योंकि मैम आप भी कहीं ना समाज में आप जाती हैं, उनकी समस्याओं को हल भी करती हैं ऐसे लोगों के बीच में, तो आप इन बच्चों के लिए अपने माध्यम से क्या करेंगी? देखिए, मैं आज पहली बार आई हूँ और मुझे यहाँ के अच्छा लगा। इनके साथ रह के जो एक सुखद अनुभूति हो रही है वो मुझे बहुत शांति प्रदान कर रही है। और भविष्य में मेरे लायक जो भी कार्य होगा, जो भी इन बच्चों के लिए मैं कर सकती हूँ, मैं अवश्य करूँगी। चाहे तो वो सामूहिक विवाह में जब इनका सहयोग चाहिए होगा, या कोई भी उनकी एजुकेशन को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के है, जो भी उनकी कोई समस्याएं हैं, तो उसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का प्रोग्राम ये नर सेवा नारायण सेवा है, परमात्मा की से मिलने का, समाज सेवा, गरीब बच्चों की सेवा। तो इससे बड़ा क्या धर्म हो सकता है? गरीब की सेवा तो सबसे बड़ी सेवा होती है। और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देना संस्था के द्वारा, ये बहुत अच्छी बात है। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए छोटे बच्चों का क्या जो योगदान हो चाहिए, उसकी प्रेरणा यहाँ हमारे विद्यालय में दी जाती है, मंदिर से दी जाती है। और ये बच्चे आगे चल के देश के लिए, समाज के लिए कार्य करें, अपने बच्चों का अच्छे निर्माण करें, अच्छे संस्कार दें, जिससे सही दिशा मिल सके। मेरी यही शुभकामना है। और परमात्म पथ के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं राजकुमार उप्रेती जी, उनके सभी साथियों के साथ में उन्होंने मेरे को जोड़ा है। मैं सबके साथ में मिलकर समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। बच्चा देश का भविष्य है, देश का निर्माता है। जो हमारे आज़ादी में जितने भी महापुरुष हुए, वो बच्चेपन से उन्हें शिक्षा मिली, उन्हें प्रेरणा मिली, तभी तो देश के लिए इतने समर्पित उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया। ये बच्चे देश के लिए समर्पित बनेंगे, भावना से को आगे फैलाएंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। देश विदेशों में अच्छे संस्कार के द्वारा ही निर्माण होता है। हमारे उप्रेती जी हैं, इन्होंने हमारी एक संस्था चलाई है जो गरीब आदमियों की मदद करना।
भ्रष्टाचार के खिलाफ चलना और भगवान के बनाए हुए नियम जो हम भूल चुके हैं, हमारी जो है ये संस्कृति से ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारी पुरानी संस्कृति को जो भगवत और गीता में जो हमको सिखाया गया है, उनके चलने के रास्ता जो है बनाने के लिए इन्होंने संगठन खड़ा किया हुआ है जो काफ़ी दिनों से चला रहे हैं और अभी चला रहे हैं। इन्होंने का भारी सबका मिलने का यही यहाँ पर मकसद है कि हम जो है अपने जन्मदिन पर लोग बाग होटलों में इधर पैसे खर्च करते हैं, जब भी करते हैं, अगर हम इन पैसों में उससे कम पैसे खर्च करके भी हम अपने गरीब बच्चों में या स्कूलों में या जो बच्चे मंदिरों में या कहीं ऐसे जो इसके जो लायक कहते हैं जिनको ज़रूरत है, अगर ज़रूरतमंद बच्चे जो होंगे, जो बड़े हों चाहे कोई भी गरीब हो, उनके लिए हम करेंगे तो हमारा भी जो है ऊपर वाला जो है हमें भी जो है देखेगा कि उनकी जो है करे, जिसको ऊपर वाले ने हमें बना के भेजा है, जिस काम के लिए हमको भेजा है, अगर हम अपने काम में लग गए हैं, जुट रहे हैं और हम अपने काम को जो है उसको जो है जो मैं उसका रास्ता बताया है उस रास्ते पर हम चल करके उस रास्ते को उनको जो है साकार करने के लिए कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं। और घना तो हम कोई कहा नहीं जा सकता कितना कर रहा है, पर कुछ भी करेंगे हम तो कुछ ना कुछ करेंगे। अगर तो ये हमारी वो भावना है सबकी जो है अपने मिल करके हम जो है आज ये जो शुरू किया है और मैं सभी अपने संगठन के उसे और जो भी हैं सबसे ये निवेदन भी करूँगा, जब भी जन्मदिन या सालगिरह मनाएं, नहीं मनाते तो मनाइए और सब बच्चों के गरीब में बच्चों में आकर मनाइए और सबको करिए। और जैसा कि आजकल आप देखें भगवान में एक बात और भी कहता हूँ, मीडिया का रोल जो है आप देख हमारे देश में क्या सभी विश्व में जो है इतना बढ़ गया है, और क्योंकि ये ऐसी बारीकी और गहरी चीज़ें जो है भ्रष्टाचार की हों चाहे किसी भी तरह की निकाल के लाते हैं, जिससे जो है हम समाज जागृत होता है। उनका जैसे हम जागृत करना चाहते हैं, भगवान के बताए रास्ते चलते हैं, ऐसे ही हमारे पत्रकार भी जो हैं जो जब समय समय पर ऐसी चीज़ें निकाल के लाते हैं जो जनता को, गरीब जनता को, सब या बड़ों को भी नहीं पता होता है और वे निकाल कर ला देते हैं, तो मैं उनका भी जो है आभार करता हूँ। फिर भी इनकी तरह ऐसे सब उनका सहयोग हमें मिलता रहे और हम लोग जो है ये वो करते हैं, जैसे ही सब चलता रहे। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए हाथों से इन बच्चों को जो है भोजन जो भी है यहाँ पे खिलाया जा रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए यही है सच्चा कहेंगे ना मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, इसी को कहते हैं। ये देखिए वो सभी बच्चे हैं जो सड़कों पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और गुजारा अपना कूड़ा बीनकर, कहीं इन्हें बोतलें पानी की खाली बोतलें मिल गई उन्हें बेच करके अपना ये गुजारा करते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें आवश्यकता है अच्छे मार्गदर्शन की, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की, लेकिन इसमें खामियां केवल सरकार की नहीं, हम पूरे समाज की हैं। हम पूरे समाज को एकजुट होकर के इनके लिए आगे आना होगा, तभी हमारा देश जो है शिक्षित बन पाएगा। देश जब भी शिक्षित हो सकता है जब देश का हर एक बच्चा शिक्षित होगा।